क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के विदिशा से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने न सिर्फ परिजन बल्कि पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कोई इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है। एक 65 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी जाती है और उसके कपड़े अस्त व्यस्त नजर आते हैं। परिजन जैसे ही पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि महिला के साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की गई। आखिर कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया और कौन वो हैवान है जिसने इस महिला के साथ हैवानियत की हदों को भी पार किया होगा, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 12 फरवरी, जगह विदिशा, मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। विदिशा जिले का कोटीचीर गांव। शाम का वक्त था। लोग खेत खलिहानों से काम कर घरों की ओर लौट रहे थे। गोविंदपुरी नाम का युवक भी घर पहुंचता है, लेकिन घर पर ताला देखकर हैरान रह जाता है। घर पर ताला लगा था और उसकी 65 साल की मां गायब थी। गोविंद आसपास अपनी मां की तलाश करता है। खेत खलिहान में खोजने के लिए जाता है, लेकिन उसकी मां का कोई पता नहीं चलता। गोविंद की धड़कनें बढ़ रही थीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था कि मां कहीं जाए और किसी को पता ना हो। और जब लोग तलाश करते करते एक खाली पड़े घर में पहुंचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। बंद कमरे में बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी हुई थी। किसी ने महिला को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। महिला के कपड़े अस्त व्यस्त थे, साड़ी निकली हुई पड़ी थी, जिसके बाद परिजनों के होश उड़ जाते हैं। आए घर पे देखा ताला लगा था। खरियान में रहते थे, खरियान में से गए तो पता पा रहा भाई साहब के घर पे गई होंगी, तो भाई साहब के घर पूछा, मेरे काका के घर पूछा, वहाँ पे भी नहीं गया। बाखर में पूछा, यहाँ शादी वो हो रहा था, और पर उसके लोगों से पूछा, उन्होंने को भी पता नहीं था। फिर मेरे वो खड़ेरा में एक घर है, उधर भी गया, और मेरा एक और घर है वहाँ पे गया, तो वहाँ पे गेट खुला था और अंदर मेरी माँ ऐसी हालत में मिली। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटती है, लेकिन सवाल यही था कि आखिर किसने महिला की हत्या की है। पूछताछ में महिला की किसी से कोई रंजिश का पता नहीं चलता है, न ही परिवार का गांव में किसी से कोई विवाद था। जांच में लूट के इरादे से हत्या के भी कोई सबूत नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिर आखिर महिला की हत्या क्यों की गई? लेकिन एक बात परिवार को खटक रही थी। परिवार महिला के साथ कुछ गलत होने का अंदेशा जता रहा है। जिस तरह महिला के कपड़े अस्त व्यस्त थे, परिवार को शक है कि हत्या करने से पहले रेप किया गया है और सबूत मिटाने के लिए या फिर विरोध करने पर महिला की हत्या की गई है। बहुत गलत किया है उनके साथ, दुष्कर्म किया है उनके साथ। किसी को शक है आपको? उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कौन है वो लोग? इसका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल कोई बाहरी लोग गांव में दिखे थे क्या? भारी लोग मोहल्ला के सभी वो रहते हैं, वो होने को तो सभी गांव आस पड़ोस के पूरे गांव लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है सूना घर हो, किसी को तो पता होगा, ऐसा नहीं है। पुलिस के सामने सवाल यही है कि आखिर महिला के साथ हुआ क्या है। महिला की हत्या कैसे की गई है? क्या परिजन का अंदेशा सही है या फिर वो सदमे में दुष्कर्म के आरोप लगा रही है? पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि महिला की मौत से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल सके। साथ ही पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर महिला को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया। उसमें बेसिकली जो बुजुर्ग अम्मा है और उनकी करीब 65 साल की करीब उम्र होगी,
और उनका गला दबा के हत्या करने की संभावना दिखाई दे रही है। इसमें एफएसएल और सारी टीम और उसके बाद पोस्टमार्टम सारा उसमें जो साइंटिफिक एविडेंस है पूरा लिया जा रहा है। गला जो है उनका साड़ी के माध्यम से घोटने का प्रयास किया गया है और उसी के परिणाम स्वरूप डेथ हुई है। पोस्टमार्टम का एकदम क्लियर होगा और उसके अनुसार जो है उसमें साक्ष्य लिया जाएगा। पुलिस के लिए मामला किसी चुनौती से कम नहीं है। दुष्कर्म के आरोप चौंका रहे हैं। आखिर वो हैवान हवस की आग में कितना अंधा होगा जिसने एक बुजुर्ग महिला को भी नहीं छोड़ा? या फिर ये आरोप सिर्फ आरोप ही हैं और इस हत्याकांड की वजह कुछ और ही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे किसी करीबी का ही हाथ हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि बुजुर्ग महिला की सांसें किसी पारिवारिक विवाद में ही छीनी गई हों? या फिर इस हत्याकांड के पीछे कोई और ही खौफनाक राज छिपा है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।